हाँ जी, वी आर बैक विद अदर वीडियो। भाई हम आज जो है 2023 को रिवाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई हैप्पी न्यू ईयर 2024। और भाई देखेंगे क्या बनता है पाकिस्तानी टीम के अंदर, क्या हुआ 2023 के अंदर। कुछ गम भी हैं, कुछ खुशियां भी हैं। मेरे ख्याल में भाई हमें जो है इस ईयर के अंदर काला ही साबित हुए, यानी कि हमारे लिए पाकिस्तानी टीम के लिए ये जो ईयर था ना भाई, सारा मतलब बैड ही गुजरा है ओवरऑल स्टैट्स देखे जाए। खैर 2022 के अंदर भी हम हारे हुए थे T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद हम ये हम लेके जा रहे थे कि भाई हम 2023 में क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता था कि भाई वर्ल्ड कप भी आएगा, एशिया कप भी आने वाला है। यार PSL का स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा बहुत भाई हम जो है हमारा कम हो गया था, क्योंकि लाहौर कलंदर जीत चुका था, रिजवान भी था उसमें, मुल्तान सुल्तान का फाइनल हुआ था, 200 का टारगेट मिला था। तो खैर ये भी भाई एक बहुत मजे का इवेंट था PSL का 2023 का। सो एंजॉय तो हमने किया था। उसके बाद हमने सोचा था कि भाई एशिया कप के अंदर क्या होगा। कुछ सीरीज भी ऐसी थी जिसमें हम हारे भी, उसमें डोमिनेट भी नजर आए, और फिर हमारा T20 के अंदर सीरीज भी हुई थी अफगानिस्तान के साथ, जिसके अंदर शादाब खान जो कैप्टन था वो भी हम लोग हारे थे। 2023 का जो हमारे लिए साल था ना, वो तकरीबन बुरा ही गुजरा था तमाम प्लेयर्स के लिए। उसके बाद हमने फिर सोचा भाई एशिया कप आएगा, एशिया कप की धूम मची और एशिया कप स्टार्ट हुआ, और ओवरऑल जो डोमिनेट नजर आई उसमें इंडिया नजर आ रही थी, जिसमें भाई सोशल मीडिया पे पूरा यही खबर फैली हुई थी भाई इंडिया जो है वो फिक्सिंग के तहत ये टूर्नामेंट लेके जा रहा है। तो भाई ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि भाई इंडिया जो है पूरा टूर्नामेंट के अंदर पूरा जो ईयर है ना उसके लिए वो बेहतरीन रहा है। वर्ल्ड कप में भी वो बेहतरीन खेला था, एशिया कप भी विनर खैर हो गया था। एशिया कप के बाद हमें उम्मीदें लगी कि भाई वर्ल्ड कप के अंदर हम जो है कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, और ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि भाई एशिया कप के अंदर ही हमारे जो नसीम शाह वो इंजर्ड हो गए थे, और वर्ल्ड कप के अंदर वो मतलब आ ही नहीं सके। उससे पहले हम 2022 में जनाब अपने जो है शाहीन शाह अफरीदी का घुटना तोड़वा बैठे थे, जिसमें वो हम फाइनल में भी उसी वजह से हार रहे थे, और ये सोच रहे थे कि भाई बेन स्टोक्स जो है वो अगर शाहीन शाह अफरीदी अगर उसको बॉलिंग कर लेता तो हम शायद जीत जाते। खैर ऐसा था ही नहीं। ये तो भाई पुरानी पास्ट की बातें गुजर गई। वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ, बड़ी धूम मची भाई, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। पहले कुछ मैचेस हम हारे, उसके बाद कुछ हम जीते, और फिर एंड में आके हमने फिर ही गंद मार दिया था। ओवरऑल स्टैट्स में हम ये देखेंगे भाई हमारा कोई प्लेयर इतना कोई डोमिनेट नजर ही नहीं आया, और हम लोग वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। तो ये तकरीबन सारी सैड स्टोरी थी, और अभी टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसमें हम तकरीबन हार ही रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे भाई हमारे कुछ ऐसे जो है मैनेजमेंट थी जिसने भाई कुछ ऐसी ऐसी बातें की थी जिसको हम याद करके कुछ हंस भी रहे थे, कुछ मतलब सोच रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं यार। देखिए यार तो भाई हमारे बात कर रहे थे भाई इंडिया के अंदर इन्होंने दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलाया, और जिसकी वजह से हम लोग हारते रहे। उसकी जगह रिप्लेस हुई तो हमारे हफीज भाई आए हैं। अब वो आजकल ये ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं भाई, उन्होंने ये बात कर दी है कि भाई जो है ये हमारी जो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो तो टेक्निकल इशू की वजह से हम हार गए। तो भाई मैं इतना कहना चाहूंगा कि मतलब एक होता है हार को तस्लीम करना, दूसरा हार के ऊपर ही अपनी चढ़ाई कर देना कि भाई हम हारे ही नहीं है। भाई तुम हारे हो जिस तरह मर्जी मानो, मतलब तुम क्या चाह रहे हो, कौन सा टेक्निकल इशू भाई। मतलब अंपायर कॉल्स पे तो भाई शान मसूद को भी चांस मिलते रहे और तुम फिर बात कर रहे हो। उसके बाद उसके जवाबन में अभी टेस्ट क्रिकेट जो गुजरी है उसके पैट कमिंस जो कि कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड भी ले चुका है, और नो डाउट भाई जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस थी ना इस ईयर के अंदर, मेरे ख्याल में ये 2023 बना ही पैट कैमिन के लिए था। जिस तरह उसने भाई इतनी जो है वो अपनी डेवलपमेंट की है ना भाई, क्या ही बात है। ऑस्ट्रेलियन टीम को कहां से कहां लेके गया। उसने जवाब दिया भाई ठीक है आप इसी तरह मैनेजमेंट के रोने रोते रहे और हम मैच जीतते रहेंगे, क्योंकि भाई मैच ही कंसीडर होता है कि जो मैच जीतेगा वही भाई डोमिनेंट है। पता नहीं कौन से रोने रो रहे होते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आती। एक तो मैनेजमेंट भी हमारी ऐसी है जो कुछ अरसे पहले भाई क्रिकेट खेल रहे थे, PSL खेल रहे थे, एकदम से भाई ये जो है सीट्स पे बैठ गए कमरान अकमल, वहाब रियाज और ये जनाब मोहम्मद हफीज भाईजान। मतलब अजीब ही समझ नहीं आ रही क्या किस तरह का बोर्ड है। ऊपर से जो पहले हम 2022 से लेकर अब तक भाई हम ऐसी जलालत का ही शिकार हैं। अब हम बात करते हैं भाई बाबर की। खैर मैनेजमेंट तो हमारे रो रही है, लेकिन बाबर के लिए भी ये साल कोई अच्छा नहीं रहा। ठीक है उसने टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर उसकी बात की जाए तो भाई उसने इस ईयर के अंदर ना कोई सेंचुरी मारी है ना कोई 50 मारी। 2022 के अंदर उसने 4 सेंचुरीज मारी थी और 7 50s स्कोर की थी। तो पिछला जो साल था 2022 का उसके लिए बहुत बेहतरीन रहा था। 1300 कुछ उसने स्कोर किया था। इस ईयर के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर उसने सिर्फ 200 रन किया है, तो भाई उसके लिए भी ये साल बुरा रहा। खैर इस गंदी घटिया परफॉर्मेंस के बावजूद भी अगर पाकिस्तान के अंदर कोई टॉप स्कोरर रहा है वही हमारा बाबर है। उसके बाद रिजवान है, उसने भी भाई कोई अच्छा स्कोर कर लिया था। उसके बाद हमारा जो है फखर जमान। इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बावजूद भी बाबर टॉप पे है। यू नो कि बाबर के अंदर कुछ ना कुछ तो है ना यार, क्लास तो है। खैर कम बैक करेगा इंशाल्लाह 2024, उम्मीद है कि उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा। दूसरी तरफ हमारे बॉलर्स भी थे जिसकी वजह से भाई बहुत इंजरी
सीरीज का ही शिकार रहे हैं। 2023 में भाई इनको ऐसी नजर लगी है, 2022 में मेरे ख्याल में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो शाहीन शाह अफरीदी था, उसके बाद उसको ऐसी गंदी नजर लगी 2021 में, सॉरी, और 2022 में जनाब बाबर आजम था, उसको भी गंदी नजर लगी। 2023 में दोनों फ्लॉप थे। उसके बाद नसीम शाह भी इंजर्ड हो गया। फिर भी लीडिंग विकेट स्कोरर जो है हमारा वो है शाहीन शाह अफरीदी, 61 तकरीबन उसने विकेट्स ली हुई हैं। उसके बाद हारिस रऊफ है और फिर जनाब नसीम शाह है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो भाई नसीम शाह बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था। और अब चलते हैं भाई अपने हमसाय ममालिक की तरफ। तो मेरे ख्याल में भाई 2023 के अंदर जिसने कमबैक किया, जिसने बेहतरीन खेला है ना ओवरऑल पूरे ईयर के अंदर, तो वो भाई इंडियन टीम थी। पूरे वर्ल्ड कप में वो डोमिनेट रही। T20 में उनकी तकरीबन बैड लक थी जिसकी वजह से भाई वो अच्छा नहीं खेल सके। 50th सेंचुरी मारी मेरे किंग ने, मेरे शहजादे कोहली भाईजान ने, जिसकी वजह से भाई उसका एक रिकॉर्ड बना 2023 के अंदर। कमबैक किया है भाई केएल राहुल ने, जिसने भाई 2023 के अंदर कमबैक करके अच्छी सेंचुरीज स्कोर की और अच्छा रन्स प्रोवाइड किया अपनी टीम को। सो मेरे ख्याल में भाई जो बेहतरीन टीम रही है ना 2023 के अंदर, जिसने भाई बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप से भी रह गए। खैर एशिया कप तो ले गए थे, कहीं ना कहीं जो है उनका वो ये गम तो थोड़ा दूर हो जाएगा कुछ अरसे तक, और कोई बात नहीं भाई, ऐसा ही होता है। उसके बाद अगर बात करें तो भाई जिसने मतलब प्लेयर ऑफ द कैप्टन और प्लेयर ऑफ द मैनेजमेंट, जिसके अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कहेंगे तो भाई वो है ऑस्ट्रेलियन टीम, जिसने भाई पूरे 2023 के अंदर क्या धूम मचाई है। और जो मेन इवेंट है, मैं सबसे पहले तो भाई सलाम करूंगा पैट कमिंस को। उसने भाई पहले 2 टेस्ट जो है चैंपियनशिप विन की, उसके बाद एशेज को उसने रिटेन किया, उसके बाद वो T20 वर्ल्ड कप पे भी अच्छे परफॉर्म करके गए, उसके बाद वर्ल्ड कप वो लेके गया भाई इंडिया के अंदर, इंडिया को हरा के गया इतने बड़े क्राउड के अंदर, वो उनको खामोश करा के गया। और क्या मैं बात करूं 2023 के अंदर क्या क्या गम है हमारे साथ, अभी भी मतलब वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे। अब जो है अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट जो आ रहा है अगला, उसमें देखेंगे भाई क्या बनता है। साइम अयूब का कह रहे हैं कि भाई इमाम की जगह उसको खिलाएंगे, रिप्लेस करेंगे, तो भाई सही है, उसको भी आजमाओ यार वो, लेकिन वो भी बच्चा है और दम से कितनी बड़ी सीरीज के अंदर उतार देना। तो लेकिन हमसे यही डिसाइड नहीं हुआ कि हम भाई किस ओपनर को किस जगह पे खिलाएंगे इतनी बड़ी सीरीज के अंदर, ये होती है मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरी तरफ भाई साउथ अफ्रीका के भी टेस्ट मैच चलने लगा है इंडिया के साथ। खैर देखेंगे साइम अयूब ओपनिंग करेगा कि नहीं, भैया बहरहाल अच्छा बैट्समैन तो है, तो मजा तो आएगा देखने का। लास्ट टेस्ट है, सीरीज तो हम हार चुके हैं, तो इख्तिताम भी हमारा हारने पे हुआ, स्टार्ट भी हम हारने से ही हुए थे। अब थोड़ी अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। 2023 को तो रिमाइंड कर लिया है हमने। अपडेट्स में कुछ ये है कि अंडर 19 का कोच जो है वो जुनैद खान को बना दिया। वो कुछ दिनों पहले उसकी वीडियो वायरल हो रही थी ना भाई, के वो कह रहा था कि इसका एक्शन जो है वो ठीक नहीं है, ये तो जल्दी इंजर्ड हो जाएगा। तो भाई वो ऐसा ही हुआ, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया ये कोई भाई महाशक्ति है, इसको हम अंडर 19 का कोच बना देंगे। तो अच्छी बात है यार, मेरे ख्याल में अगर बना दिया है तो वही अंडर 19 से ही आपका जो है वो एक्शंस को दुरुस्त करने के लिए एक बेहतरीन कोच की मतलब जरूरत होती है। तो जुनैद खान मेरे ख्याल में इस पोजीशन के लिए डिजर्व करता है। खैर भाई बहुत अच्छा है, जुनैद खान को भी बना दिया है कोच। दूसरी तरफ शर्मा भी कुछ इस तरह के एक्सक्यूजेस दे रहा है। शर्मा भाई आप भी मतलब ऐसे करने लग गए हो कि यार हम भी कुछ लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, तो उन्होंने भी कुछ इस तरह का एक्सक्यूज सामने रख दिया कि भाई ये जो हमें प्रैक्टिस पिच देते हैं वो चेंज होती है, उसमें बॉल जो है वो बैठ रहा होता है, और जब हम फेस करते हैं ओरिजिनल पिच पे तो बॉल जो है वो मत्थे के ऊपर से भी गुजर रहा होता है। तो भाई शर्मा भाई आपसे भी मतलब आप भी यार हमारी इतना ये फॉलो करने लग गए हैं कि हम भी थोड़े थोड़े ये रो रहे होते हैं कि भाई दिल पाकिस्तान नहीं चलाया, ठीक है, और हमारा टेक्निकल इशू है। तो भाई क्या कर रहे हो यार, ऐसे ना करो यार, जो अपनी इज्जत है भाई वो बचाओ, क्योंकि हम तो इन्हीं रोनों में रो रहे होते हैं और फिर दूसरे जो है हमें ठोक के जा रहे होते हैं और कमेंट्स भी पास कर रहे होते हैं। तो भाई तो अब हम बात कर लेते हैं भाई कुछ ऐसे जो 2023 के अंदर क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड लेके गए हैं और बेस्ट प्लेयर भी रहे हैं। तो सबसे पहले भाई क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ट्रेविस हेड को, जिसने भाई वर्ल्ड कप में बेहतरीन इनिंग खेली थी, इंडिया को नाको चने चबा दिए थे। तो भाई डिजर्व करता है, 2023 का ले गया है वो अवार्ड। दूसरी तरफ भाई टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर है वो उस्मान ख्वाजा है। तो मैंने कुछ ज्यादा टेस्ट उसके बारे में देखा नहीं है, लेकिन उसके स्टैट्स अच्छे हैं, एक बेस्ट टेस्ट प्लेयर है, कंसीडर किया जाता है, तभी भाई वो उसको ओपनर भेजते हैं। ऐसे तो नहीं ना, फिर ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को जानती है, वो भाई कदर करना जानते हैं कि जो प्लेयर जिस पोजीशन पे डिजर्व करता है वो उसी पोजीशन पे खिलाते हैं। दूसरा भाई ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है भाई विराट कोहली किंग। सो डिजर्विंग, बहुत ही डिजर्विंग, 50th सेंचुरी उसने की थी इस इरा के अंदर। सो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, सो कांग्रेचुलेशन विराट कोहली भाईजान। तीसरा है भाई T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड और वो है सिकंदर रजा। T20 के अंदर सिकंदर रजा भी अच्छा प्लेयर है, मैंने कुछ ज्यादा उसको देखा नहीं, लेकिन वो बेहतरीन था, तो कुछ ना कुछ तो था ना भाई, तभी अवार्ड मिलता है, ऐसे तो नहीं। लीडिंग विकेट टेकर है भाई जडेजा इंडिया का। सो बेस्ट मेरे ख्याल में, अगर शामी को भी पूरे ईयर के अंदर खिलाते तो भाई कहीं ना कहीं उसने भी बहुत ले जाना था अवार्ड, जिस तरह उसने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाई है ना, तो भाई बहुत बेहतरीन था। उसके बाद भाई कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड है पैट कमिंस। सो जिस तरह उसकी कैप्टनसी थी ना, तो मेरे ख्याल में वो ही डिजर्व करता है ये अवार्ड। और उसके बाद आता है भाई लीडिंग रन स्कोरर हमारे गिल भाईजान हैं, और भाई क्या ही बात है, गिल भाई बस थोड़ा आजकल के फॉर्म के अंदर कुछ ज्यादा डाउन चल रहे हैं, खैर उसका भी टाइम आएगा। एक होता है ना ड्यूरेशन जिसके अंदर आपकी गंदी परफॉर्मेंस हो रही होती है, जो हमारे पाकिस्तानी
प्लेयर्स की अब तक चल रही है, बाबर आजम की चल रही है, इमाम की चल रही है। तो ये सिस्टम, ये जो है कंडीशन आती है हर प्लेयर पे, ठीक है। उसके बाद उसका कमबैक आता है, तो भाई अच्छा कमबैक होगा। प्लेयर तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है भाई रविंद्रा, भाई रचिन रविंद्रा। सो नो डाउट जिस तरह उसने 2023 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई है ना भाई, बहुत बेहतरीन प्लेयर मिला उनको भाई। एक तो ओपनर है न्यूजीलैंड का, उसके बाद उनका स्पिन भी खिला सकता है, पार्ट टाइम बॉलर भी है, एज पार्ट टाइम नहीं, एक अच्छी बॉलिंग करा लेता है वो, ठीक हो गया। कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है केएल राहुल को भाई। बाकी में उसने कम बैक तो किया है 2023 के अंदर, नो डाउट। उससे पहले उसकी बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उसने वर्ल्ड कप में भी अच्छी इनिंग्स खेली है कोहली के साथ, उसके बाद टेस्ट के अंदर भी वो सेंचुरी स्कोर कर रहा है। सो डिजर्विंग है, बेहतरीन है। तो मेरे ख्याल में 2023 का रिवाइंड वाला यही सिचुएशंस थी, कुछ और मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल गंदी तो परफॉर्मेंस थी हमारा पूरा ईयर के अंदर। कुछ मैनेजमेंट के रोले ऐसे थे, फिर बाबर की भी फॉर्म चलेगी, शाहीन की फॉर्म चलेगी, पेस अटैक जैसे पेस गति गति कह रहे थे हम लोग, वो भी भाई रोल गया हमारा, बर्बाद हो गया पूरा। मेरे ख्याल में पूरा जो गंदा पेस अटैक है वो सिर्फ हमारा ही है। तो ये 2023 का था सिस्टम। बहरहाल 2024 इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा होगा। मैनेजमेंट तो खैर इसी तरह के रोने रो रही है, देखेंगे भाई क्या बनता है। या मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, 2024 की अपडेट्स के साथ मिलेंगे। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। 2024 आप लोगों के लिए बहुत ही खुश आइन रहे। सो मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर, टेस्ट अपडेट के अंदर। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Mettez-lui à donner l'argent, il m'a dit viens mon gars, t'as 500 pro. 1, 2, 3, c'est qui disent